नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप सबको भाई बहन की पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। बदले में भाई अपनी बहना को उपहार देते हैं। लेकिन राखी के त्योहार पर हर साल ये कंफ्यूजन जरूर रहता है कि किस मुहूर्त पर राखी बांधें, कब होता है शुभ समय और कब नहीं होता है। प्रदोष काल आखिर क्या होता है, भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। इस तरह के कई सवाल बहनों के मन में अक्सर होते हैं। तो इस बार राखी में आपको इन सारे सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया डेली पर हमारे साथ हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में, जो आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे और समाधान भी बताएंगे। पंडित जी, आज शुरू करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो रक्षाबंधन पर हम बहनों के होते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सावन के समापन के साथ ही राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इंडिया डेली के दर्शकों को अग्रिम शुभकामनाएं। और यह रक्षाबंधन आप सभी के रिश्तों के लिए अटूट बंधन लेकर आए और आपका रिश्ता हर कदम मधुरता की तरफ बढ़े। देखिए, रक्षाबंधन का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, यह श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी कि श्रावणी पूर्णिमा। अब श्रावणी पूर्णिमा क्यों कही जाती है? जब श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा का ही नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि को आप सब जानते हैं कि चंद्रमा का प्रबल समय माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने प्रबल प्रभाव में रहता है। ऐसी स्थिति में अगर श्रवण नक्षत्र के साथ उदया तिथि मिलती है, जो कि इस बार पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त के दिन सोमवार को, यानी कि आपको रात्रि बेला 18 तारीख को, सामान्य भाषा में अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख को मध्य रात्रि के बाद 3:04 से ही आरंभ हो जा रही है। और उदया तिथि में, यानी कि जब 19 तारीख को सूर्योदय होगा, सूर्योदय का जो लग्न है वह जो आरंभ हो रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो श्रवण तिथि, श्रवण नक्षत्र मिल रहा है। यानी कि पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत जब श्रवण नक्षत्र मिल जाता है तो वह श्रावणी पूर्णिमा बन जाती है। और श्रावणी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा प्रबलता में होते हुए श्रवण नक्षत्र में अपने ही घर में जब रहता है, तो ऐसे समय में, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है और संबंध भाव के लिए, हर प्रकार के संबंध के लिए चंद्रमा कारक तत्व माना जाता है, तो इसलिए जो समापन है श्रवण मास का या श्रावण मास का, उसकी पूर्णिमा तिथि पर उदया लग्न जो है वह श्रवण नक्षत्र के अंदर जब मिलता है, तो उस दिन ही उदया तिथि में हम रक्षाबंधन का यह पवित्र बंधन के लिए त्योहार मनाते हैं कंचन जी। और यही एक कारण है कि विशेष रूप से जो है श्रावण मास के पूर्णिमा पर ही हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, ये सवाल रक्षाबंधन पर हर बहनों के मन में रहता है कि किस वक्त राखी बांधें। अब क्योंकि कई ऐसे दफ्तर भी हैं जब लोगों को दफ्तर जाना रहता है, तो क्या शुभ मुहूर्त होता है राखी बांधने का? देखिए, जो शुभ मुहूर्त की चर्चा करें, हमारा सनातन इतना पवित्र है और हमारे सनातन धर्म में किसी चीज के लिए बंधन नहीं दिया गया है, यानी कि बाध्य नहीं किया गया है, समर्पण मांगता है। क्योंकि रक्षाबंधन एक पवित्र रिश्ता है और पवित्र रिश्ते का ये त्योहार है। कोई विशेष प्रकार से पूजन या इस तरीके का कोई मुहूर्त इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज के समय में लोग अक्सर शुभ अशुभ मुहूर्त के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से देखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर देखा जाए तो 19 अगस्त को जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि रात्रि बेला से ही, जब से पूर्णिमा तिथि लग रही है, उसी समय से भद्रा आरंभ हो जा रही है। तो इस वजह से दोपहर लगभग 1:43 से लेकर के और शाम 4:20 तक अद्भुत संयोग समय रहेगा। इस बीच अगर आप देखें तो 2 घंटे 37 मिनट का जो समय है, लगभग 2.5 घंटे का कैलकुलेटिव समय ले लीजिए, सबसे उत्तम और शुभ योग माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप संध्या बेला के समय, जिसको कि गौधूल बेला या फिर प्रदोष काल भी कहा जाता है,
इस मुहूर्त में भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, यानी कि रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। क्या समय है वो? संध्या बेला में लगभग 6:56 से लेकर के रात्रि बेला के 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। तो इस काल में भी, इस काल खंड में भी आप रक्षा बंधन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे कि हम लोग अब शहरी क्षेत्रों में हैं, अब किसी का ऑफिस टाइमिंग ही यही पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब तो बाध्य हो जाएगा, वो तो कहेगा पंडित जी ये तो मुहूर्त ही मेरे समय में मैं ऑफिस में रहूंगा या मेरी बहन ही नहीं उपलब्ध है। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आप ध्यान दें कि हर दिन एक अभिजित मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त में किसी भी प्रकार का योग संयोग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय सूर्य अपने प्रबल प्रभाव पे होता है और सूर्य के तेज के आगे किसी की नहीं चलती है। तो जो अभिजित मुहूर्त है वह 12 बजे से लेकर के दोपहर और 12:48 तक है। इस बीच भी आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। या फिर जो उदय लग्न है, यानी कि जिस लग्न में सूर्योदय होता है एकदम से भोर काल में, यानी कि जिस समय में सूर्योदय हो रहा है उस समय में भी आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। ये तो पंडित जी काफ़ी समय आपने बताया है। मुझे उम्मीद है जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो कोशिश यही करेंगे कि उस मुहूर्त में वो अपने भाइयों को राखी पहना सके। अच्छा, शुभ मुहूर्त का तो जिक्र आपने किया है, लेकिन शुभ संयोग क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, आज का जो दिन है, यानी कि 19 तारीख का जो पूर्णिमा का दिन है, इसमें अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन पर अमृत योग, सर्वार्ध सिद्धि योग, जो कि सर्वार्ध सिद्धि योग प्रातः काल में ही 5:53 से आरंभ होकर के 8:10 तक रहेगा। और वहीं रवि योग सुबह से लेकर संध्या बेला तक रहेगा। 5:55 से लेकर के 8:10 तक सर्वार्ध सिद्धि योग और रवि योग दोनों एक साथ बना रहेगा। तो ऐसे में आज का जो दिन है, क्योंकि सनातन शास्त्र के अनुसार कोई भी व्रत या त्योहार हम उदया तिथि में मनाते हैं, और अगर उदया तिथि में इतने शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, शुभ संयोग मिल रहा है, सर्वार्ध सिद्धि योग मिल रहा है, अमृत योग मिल रहा है, रवि योग मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में आज के दिन जो भी हमारी दर्शक माताएं बहनें हैं, जो भी स्त्रियां हैं, वह अपने भाई को, या भाई ही नहीं, आजकल तो चलन है कि हम किसी को भी अपने प्रिय, जिसको हम समझते हैं, क्योंकि एक ऐसा बंधन है कि जो किसी को भी बांधा जा सकता है, जो लगे कि आपकी सर्वदा रक्षा कर सकता है, हर स्थिति परिस्थिति में आपके रिश्ते, आपके मान सम्मान, आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, उसको आप रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा सवाल है पंडित जी जो बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, और ये माना भी जाता है कि भद्रकाल में राखी नहीं पहनानी चाहिए। ऐसी क्यों मान्यता है, क्या वजह है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भद्रा जो हैं वह शनि की बहन हैं, और शनि के साथ भाई बहन का रिश्ता है, और छाया पुत्री हैं, यानी कि जिस एक माता से शनि और भद्रा जी का जन्म हुआ वह छाया जी थी। और कहते हैं कि शुरू से ही जैसे शनिदेव अपने प्रकोप में थे और किसी को भी नहीं छोड़ते थे, इसी प्रकार से भद्रा भी अपनी शक्तियों पर एकदम से अभिमान करके उस समय उनके समक्ष, उस उपस्थिति में जो भी आता था उसका विनाश करती थी। तो ऐसी अवस्था में वहां पर कुछ देवताओं द्वारा उन्हें श्रापित भी किया गया कि अगर आपके उपस्थिति में कोई शुभ कार्य या शुभ कर्म की शुरुआत करता है तो वहां पर आपके लिए समस्याएं होंगी। तो ऐसी अवस्था में भद्रा काल में विशेष रूप से कई जो शुभ कर्म हैं, जिनमें कि अब रक्षा बंधन भी एक शुभ कर्म में लिया जाता है, तो यहाँ पर हम रक्षा बंधन सूत्र बंधन जो है वह वर्जित समझते हैं, या वर्जित करना भी चाहिए कुछ हद तक, लेकिन भद्रा से भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो भद्रा है वह पाताल काल में, पाताल लोक में है। तो इस बार जो विशेष रूप से भद्रा का प्रभाव है वह प्रातः काल से ही शुरुआत हो जाता है, 5:53 से ही, और उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास समय है, आप कोई बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है समय की, तो आप भद्रा काल को छोड़ दीजिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जब भी भद्रा पाताल लोक में रहती हैं तो उसका धरा पर पड़ना जो स्वभाव, जो उनका प्रभाव है और जो उनका पूर्ण रूप से नकारात्मकता है, वह बहुत ज़्यादा गणना नहीं की जाती है। लेकिन
फिर भी कई जगहों पर देखिए रक्षा सूत्र बंधन के लिए कहा तो जा रहा है कि अवॉइड करिए, लेकिन कई जगहों पर भद्रा जो है बड़ी शुभ भी हो जाती हैं। जैसे कि विशेष करके अगर आप युद्ध इत्यादि के लिए जा रहे हैं या अन्य जगहों पर जा रहे हैं जहां पर विजय को लेकर आप जा रहे हैं, धर्म पक्ष को लेकर के, लेकिन अगर आप किसी भी विषम परिस्थिति में हैं और अपनी बहन को रक्षा सूत्र बांधना ही बांधना है या बंधवाना है, उसी मुहूर्त में बंधवाना है क्योंकि अब समय नहीं आपके पास, तो शनि की बहन रहते हुए शनि के साथ भद्रा का अद्भुत संबंध था और शनिदेव हमेशा भद्रा के लिए खड़े रहे हैं, शास्त्र भी इसकी गवाही देता है। तो ऐसी अवस्था में गणेश जी को स्पर्श करा करके मंदिर में और शनिदेव की प्रार्थना करके कि हे प्रभु अपने और भद्रा के संबंध की तरह मेरे संबंध को भी जीवित रहिए और रखिए और सर्वथा हमारे संबंध की रक्षा कीजिए, इस भावना से अपने भाई की कलाई पर अगर आप रक्षा सूत्र बंधन करते हैं तो अतिशय शुभकारी रहेगा। अच्छा पंडित जी, हर साल जब भी राखी का त्यौहार आता है मार्केट में बहुत भीड़ लगी रहती है, तरह तरह की थालियां मिलती है। जो सजी हुई थालियां नहीं लेते वो भी घरों में थालियों को सजाते हैं। थाली का क्या महत्व होता है, मिठाइयों का क्या महत्व होता है, हम भाइयों की आरती क्यों उतारते हैं, टीके में क्यों चावल के दाने होते हैं, क्या विधि होनी चाहिए, थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है कि कई लोग कई प्रकार से अनेकों नेक चीज़ों का वर्णन करते हैं, लेकिन सत्यार्थ देखें तो थाली सजाने का जो विधान है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ इत्यादि के लिए जाते हैं तो वहाँ हम देवताओं का आह्वान करते हैं, तो ऐसी अवस्था में सामने जो थाल रहेगी जितनी सुंदर रहेगी, कहते हैं कि वह उतनी ही मनभावनी रहेगी, हमें भी एक सकारात्मकता देगी और देवताओं के लिए भी। मुख्य रूप से थाली में जो होना चाहिए वह रोली होना चाहिए या चंदन रहे, वहाँ पर अक्षत लिया जाता है जो चावल क्षय ना हुआ हो, यानी कि टूटा ना हो। अक्षत का विधान यही है कि भगवान विष्णु को, श्रीहरि विष्णु को अद्भुत रूप से अक्षत पसंद है और कहते हैं कि अक्षत से अगर तिलक किया जाता है या सर पर छिड़काव किया जाता है तो ऐसी अवस्था में उसके जीवन में मिलने वाला जो सुख है, जो समृद्धि है, वह अक्षय रहेगी, यानी वह टूटेगी नहीं, खंडित नहीं होगी। ऐसी अवस्था में उसके साथ दही का विधान है, दही के साथ साथ मिष्ठान का विधान है, मिष्ठान खिला करके। और हाँ, अगर आप अपने भाई के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पर कभी भी आप देखें, जब भी हम किसी प्रकार के अनिष्ट से या किसी नकारात्मकता से युद्ध करते हैं तो वहां प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एक घी का दीपक इसलिए अनिवार्य होता है कि हम घी के दीपक को प्रज्वलित करके और वहां पर हम साक्षी मानते हैं अग्नि देवता को और उनके समक्ष हम अपने रिश्ते की गरिमा को बनाए रखने और एक दूसरे की रक्षा के लिए संकल्पित करते हैं भगवान से और पूर्ण रूप से पूजन करके। विशेष करके इस पूजन का विधान है, अगर आप दोपहर को, यानी कि अगर बताया गया जो अभिजित मुहूर्त हम बता रहे हैं लगभग 12:48 तक, उससे पहले अगर आप टीका करते हैं तो आप पूर्वमुखी करिए, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ करिए। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद अगर आप टीका करते हैं तो वहां पर आप विशेष रूप से पश्चिम मुख होकर के अपने भाई को तिलक करिए, अक्षत लगाएं यानी कि चावल लगाएं मस्तक पर, दही से टीका करें और पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ अपने इष्ट का, अपने गुरुजनों की प्रार्थना करके रक्षा सूत्र बंधन करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि राखी का जब हम त्यौहार मनाते हैं तो कोई मंत्र भी क्या पढ़ना चाहिए, और मंत्रों का इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आज की अगर जनरेशन देखी जाए तो आज की जनरेशन में बहनों को इंतज़ार होता है कि भाई क्या उपहार देगा और क्या मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि इस रिश्ते को और भी गहरा किया जा सके। पंडित जी देखिए, शास्त्रों में अगर वर्णन करें, यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों का और जिक्र करूँगा कंचन जी, क्योंकि हमें अब तक पढ़ाया गया है अनेकों अनेक तरीके से रक्षाबंधन के मुहूर्तों के बारे में या इसके जो है महत्ता के बारे में, लेकिन अगर इसको हम सनातन शास्त्र से देखेंगे तो अद्भुत वर्णन मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण के संबंध का। जो वहां पर जो अपनी साड़ी का पल्लू निकाल करके उनकी उंगलियों पर बांधी थी द्रौपदी, उस रिश्ते को वह रक्षा सूत्र बंधन मान करके अपने रिश्ते की मान मर्यादा का रक्षा किया था उन्होंने। तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है हमारे शास्त्रों में वह भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहनों के संबंध से जोड़ा जाता है। ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
इस मंत्र का जाप करिए और प्रार्थना मन ही मन करिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे भी संबंधों को उतना ही गहरा, उतना ही घनिष्ठ करिए जिस प्रकार से आपने एक भाई के रूप में अपने रिश्ते की मान मर्यादा को रखा था, उसी तरीके से मेरे रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखिए। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण का और द्रौपदी के उस रिश्ते का, उस चित्र का मनन करते हुए इस सूत्र बंधन को करिए। अद्भुत रूप से आपके रिश्ते में मिठास आएगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रेम बढ़ेगा एक भाई बहन के रूप में। पंडित जी, सभी रिश्तों में अगर देखा जाए तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। कहते हैं राखी के दिन भाई कहीं भी हो वो ज़रूर आता है अपनी बहन के पास राखी बंधवाने के लिए। इस रिश्ते की मिठास कैसे बढ़ती है? क्या रक्षाबंधन की कहानी है? कब रक्षाबंधन शुरू हुआ था? और कितनी अनोखी चीज़ें आप देखिए, आज के दिन बहनें जो हैं भाई के लिए सजती हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं। भाई कहीं भी हो वो पहुंच जाते हैं अपनी बहन के पास कि वो उनकी कलाई में राखी बांधे। देखिए, जो रक्षा सूत्र बंधन है, अगर इसका वैदिक रूप से और शास्त्रीय प्रमाण देखें कंचन जी, तो शास्त्रों में मिलता है कि जो देवशयनी एकादशी होती है श्रावण मास के आरंभ से पहले, जिस दिन भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु शयन करने जाते हैं, उस दिन देव, गंधर्व और मानव सभी लोग जो है वह तालाब में धान के बीज बोते थे, जिसको आम चाल भाषा में जरई का कहते हैं प्रभाव, और उसको बो दिया जाता था तालाबों में, नदी नहर के किनारे, और वह लगभग 1 मास से ज़्यादा, क्योंकि 1.25 महीने का हमारे सनातन में, हमारे शास्त्र में अत्यंत महत्व है। तो श्रवण मास के विशेष रूप से पूरा बीत जाने के 1 महीना यह हो गया, और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक लगभग यह समय जो होता था, तो जरई खूब बड़ी हो जाती थी, यानी कि उसको बांधने लायक हो जाती थी। तो बहनें जो हैं, और उसका विधान क्यों था कि उसमें कहते हैं कि श्रीहरि विष्णु का प्रभाव आ जाता था। जड़ में भगवान श्री कृष्ण आते थे और मध्य भाग में श्रीहरि विष्णु आते थे, और जो तना रहता था ब्रह्म का प्रभाव रहता था, ब्रह्मा का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता था। तो त्रिदेवों को एक साथ बहनें जो हैं कलाई में बांधती थी, और यह सिर्फ मानव योनि में ही नहीं, यह देव, गंधर्व और मानव तीनों इस तरीके से इस त्योहार का शुभारंभ हुआ, और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का। और दूसरा जो मुख्य बिंदु हमने बताया दर्शकों कि पूर्णिमा जो तिथि है वह चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव लेकर आती है, और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का ही है, और 16 कलाओं में चंद्रमा माहिर है। कहते हैं कि चंद्रमा जब छल करता है या अपनी कला दिखाता है तो उसमें हर रिश्ता जो है कलंकित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में श्रवण मास की पूर्णिमा पर जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होता है, श्रवण नक्षत्र में होता है, उसी समय उनकी पूजन करके, जैसे दही जो हम लेते हैं उसमें चंद्रमा का प्रभाव रहता है, अनेकों नेक चीजें जो हैं, सफेद करके सफेद मिष्ठान का प्रधानता दी गई है शास्त्रों में। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा से संबंधित चीजों को लेकर के और भगवान त्रिदेव का पूर्ण संयोजन करके, अब तो अलग अलग विधान है, नए नए राखी प्रचलन आ गया है भौतिकता को देखते हुए, लेकिन वास्तविकता यही है कि एकादशी को वही बोई जाती थी बीज धान के, और उसी से रक्षा सूत्र बंधन बहनें अपने भाई की कलाई पर करती थी, जिससे कि त्रिदेव एक साथ आकर के उस रिश्ते की, उस संबंध की गरिमा की रक्षा करते थे। पंडित जी, उपवास का क्या महत्व है? हमारे देश में कोई भी त्यौहार अगर हमने देखा है मनाया जाता है तो उसका जो समापन होता है वो उपवास तोड़कर ही होता है। ऐसे में क्या सिर्फ बहनों को ही उपवास रखना चाहिए? नहीं, देखिए, उपवास का जो प्रचलन है किसी भी पूजन विधान में, खास करके इस बार तो अद्भुत संयोग है, क्योंकि श्रावण मास की यह लास्ट दिन है, पूर्णिमा है, और सोमवार के साथ श्रावण का अंत हो रहा है। खास करके इस बार तो बहनें जो हैं, खास करके स्त्रियां, तो मुझे लगता है कि 99% लोग व्रत ही रहेंगे, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार का अद्भुत संयोग होता है। लेकिन अगर रह सके तो भाई भी व्रत रहे, क्योंकि जब अन्न प्रभाव आ जाता है शरीर में तो कहते हैं कि अन्न जो है वह ऊर्जा का कारक है, यानी कि वह तामसीय प्रवृत्तियों को जन्म दे देता है, और कई बार वह तामसी प्रवृत्ति जो है वह क्रोध अग्नि के रूप में हमारे रिश्ते को भी वह धूमिल करती है। यानी कि कई बार देखा गया होगा कि बहन ने कॉल किया होगा कि नहीं देरी लगा रहे हो या ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्रोध में आकर भाई उत्तेजना में रिप्लाई करता है, शायद नहीं जा पाता है।
तो कई जगहों पर यह वर्णन मिलता है। दूसरा एक शास्त्रीय विधान है कि चंद्रमा में विशेष चंद्रमा का जो प्रभाव है जल में लिया जाता है और खास करके अन्न में जो है वह तामसीय यानी कि ऊर्जा ली जाती है। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा के प्रभाव को जागृत करते हुए अन्न का उपवास करते हुए और विशेष रूप से यहाँ पर अगर उपवास के साथ भाई और बहन दोनों यह रीति रिवाज पूरा करते हैं, रक्षाबंधन सूत्र के पूर्ण नियमों का पालन करते हैं, तो यह दोनों के रिश्तों के लिए अद्भुत रहता है। और खास करके बहन के लिए इसलिए भी कहा गया है क्योंकि स्त्री पक्ष में मातृत्व भावना होती है और मातृत्व भावना को जन्म देने वाला कारक ग्रह जो है वह चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में जब स्त्री यानी कि जो बहनें हैं वह माताएं हैं अपने भाइयों के लिए जब व्रत रखकर उपवास रखकर करती हैं तो चंद्रमा उनके जीवन में शुभता देता है और शुभता की प्रधानता के लिए ही उपवास का चयन किया जाता है। अच्छा पंडित जी, क्योंकि कई सारे सवाल राखी से भी जुड़े होते हैं, वो तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि तरह तरह की राखियाँ आ गई हैं, खूबसूरत राखियाँ आ गई हैं, जिनको देख के हमारा भी मन करता है कि हम उस तरह की राखी बांधें। लेकिन पहले लाल रंग का धागा बांधा जाता था, उसी को राखी कहते थे। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या राशि को देखते हुए किसी रंग की राखी लेनी चाहिए? और टीके, क्या टीका चंदन का होना चाहिए या बहनें लाल टीका लगाएं? कौन सा टीका लगाना चाहिए भाई को? देखिए, राखी के लिए तो सबसे उत्तम है, जैसा कि आपने भी कहा कंचन जी, कि वह रक्षा सूत्र सबसे उत्तम तो रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र नहीं मिलता है तो अगर राशिगत तरीके से इसको देखें तो मेष राशि वाले या कह लीजिए मेष और राशि वाले जो है मंगल की प्रधानता है, तो मंगल की प्रधानता में जो देखा जाएगा वह लाल रंगों का प्रयोग ज़्यादा करें तिलक में भी। इसी तरीके से वृष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो वह शुक्र की प्रधान राशि है। शुक्र की प्रधान राशि होते हुए यह श्वेत रंगों का सफ़ेद चंदन इत्यादि का प्रयोग करें या दही से ही टीका करें, इस तरीके से प्रयोग करें। इसके बाद मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध की राशि वाले जो हैं श्वेत रंगों का प्रयोग या लाल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कुछ हरे रंग के प्रभाव का टीका या तिलक मिले तो उसका भी प्रयोग शुभतापूर्ण है। कर्क राशि वाले चंद्रमा प्रधान हैं तो वह भी विशेष रूप से श्वेत रंगों का प्रयोग करें तो उनके लिए अच्छा होगा। हाँ, चंद्रमा की राशि होने के नाते कर्क राशि वाले कोई भी गाढ़े रंग का प्रयोग ना करें बहनें तिलक करने के लिए, तो वह ज़्यादा शुभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों को देखा जाए तो वह लाल और श्वेत दोनों रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और बेहतर होगा जिन भाइयों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति पीड़ित हो वह पीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा करें, पीले तिलक का प्रयोग करें, हल्दी से तिलक करें, यह ज़्यादा उत्तम रहेगा, या पीले चंदन का प्रयोग करें। इसी तरीके से अगर कन्या राशि के लिए देखा जाए तो वह भी बुध प्रधान राशि है। कन्या राशि के जातक जो हैं विशेष रूप से वह श्वेत रंगों का ही प्रयोग करें तो उनके लिए शुक्र प्रभाव और उनको मिलेगा और चंद्रमा भी बली होगा। अगर तुला राशि के जातकों को लिए देखें तो लाल रंग का प्रयोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि तुला राशि के जातक अगर हैं आप, चाहे भाई हैं चाहे बहन हैं, तो ऐसे में मंगल और शुक्र का शत्रुगत संबंध होता है, तो श्वेत रंग का ही प्रयोग ज़्यादा करिए और चावल और दही से ही या सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर लीजिए, उससे आप तिलक कर लीजिए। वृश्चिक राशि वाले मंगल की राशि हैं, आप लाल रंग का प्रयोग करिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो धनु राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से वह प्रयोग करें पीले रंग का, क्योंकि गुरु प्रधान राशि हैं। अब दोनों राशियां आती हैं मकर और कुंभ जो हैं शनि प्रधान राशि हैं। ऐसी अवस्था में अगर मिल जाए तो नीला पुष्प रखिए अपने पास और साथ ही साथ कुछ गाढ़े रंग का, चाहे हरे हो चाहे नीले रंग का चंदन हो, या अगर कुछ लोग कहते हैं कि काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन शिव का रंग ही काला है और प्रभाव जो काले रंग में है वह अद्भुत है, तो वहां पर गाढ़े रंग का जो तिलक करेंगे मकर और कुंभ राशि वाले वह अद्भुत उसको फल देगा। और इसी के साथ अंतिम राशि जो है मीन राशि, अगर मीन राशि के जातक आप हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहन हैं, तो ऐसी अवस्था में हल्दी और कुमकुम से तिलक करिए और साथ ही साथ अक्षत और दही जरूर लगाइए माथे पर, उससे आपके भाई और बहन दोनों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अच्छा पंडित जी, ये सवाल मुझे लगता है बहुत बहनों के मन में होगा और मैं चाहती हूँ कि इस सवाल से उन तमाम भाइयों को मदद मिले जो आज हमें देख रहे होंगे। क्या उपहार में देना चाहिए भाइयों को बहनों को? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार रिश्तों में एक नई उम्मीद
को लेकर भी है, क्योंकि जब एक बहन प्रातः काल से ही उपवास करके और जब भाई की प्रतीक्षा करती है तो उसके मन में एक प्रेम बस उपहार की भी एक कहीं ना कहीं इच्छा जागृत रहती है। तो बहुत उत्तम प्रश्न है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान इसी विषय पर देना चाहिए, क्योंकि जो हम उपहार देते हैं उसकी ऊर्जा हमारी बहन को और उसके परिवार, उसके पूरे कुटुंब को प्रभावित करती है। तो ऐसी अवस्था में जिसमें अग्नि प्रभाव हो, यानी कि अक्सर चलन हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को देना चलन में, त्योहार में, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को नहीं देना चाहिए, उसमें राहु और मंगल अग्नि का प्रभाव दोनों रहता है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश करिए कि अवॉइड करिए अपनी बहन को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का तोहफा देने में। चांदी दे सकते हैं आप तोहफे में, चाहे आप विशेष रूप से वस्त्र का दान करिए, वस्त्र में गुरु होता है। अगर आप वस्त्र का अपनी बहन को दान करते हैं या चांदी का दान करते हैं तो ऐसी अवस्था में, अब चांदी का कुछ भी हो जाए, चाहे एक छोटा सा सिक्का दे दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, या कोई अगर आप हैं तो कड़ा दे दीजिए या कुछ भी उससे संबंधित रिंग दे दीजिए। इस तरीके से अगर चांदी दिया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का महत्व चांदी से पूर्ण रूप से चंद्रमा का कनेक्शन लिया जाता है और शुक्र प्रभाव चांदी में होता है, तो चांदी का अगर तोहफा देते हैं तो आप बड़ा पंडित शुभकारी जी रहेगा। आपके बातें बहुत लोगों तक पहुंची होंगी और कहीं ना कहीं चांदी के साथ साथ सोने की भी सोच रख रहे होंगे बिल्कुल, कुछ भाई। तो चलिए, रक्षाबंधन के इस भाई बहन के पावन त्योहार पर आपको बहुत सारी बातों का पता चल गया होगा। राकेश जी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया डेली पर दर्शकों को बताने के लिए, राखी की इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इंडिया डेली की टीम की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।